अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से जो है कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, तो हमारी आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। आप लोगों को मालूम है कि तकरीबन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। चंद एक टॉपिक्स हैं जो बाकी रहते हैं, जो कि मैं आपको ऑनलाइन कवर करा देती हूँ, और फिर आपने उनकी रिवीजन करनी है। और उसके बाद आपको पता है कि 27 सितंबर से आपके एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है गैस लॉस के बारे में। गैस लॉज आज हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था। उसने वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप को स्टडी किया, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर गैस का उसने स्टडी किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद उसने उसी गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है उसको स्टडी किया। उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो गैस का वॉल्यूम है, उसने एक्सपेरिमेंट से भी ऑब्ज़र्व किया कि जो वॉल्यूम है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस गैस के प्रेशर के, इनके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, और उस वक्त जब टेम्परेचर जो है गैस का कांस्टेंट हो। अब इस लॉ के मुताबिक, बॉयल्स लॉ के मुताबिक उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने फिर जो स्टडी की, उसके बाद उसने ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उसने कहा कि वॉल्यूम जो है ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस जो है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर गैस का वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर, यानी जब उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। इसी तरह से जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, इनके वाइस वर्सा हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, दूसरी जो है बढ़ेगी तो पहली वाली कम होगी। इनके वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, VP इज़, यानी कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें मालूम है कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो V इज़ इक्वल टू K/P। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V इंटू P इज़ इक्वल टू K, और जो कि कांस्टेंट है। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब वैल्यू ऑफ K जो है वो सेम है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गिवन गैस, यानी जो गैस ले रहे हैं उसके सेम अमाउंट ऑफ गैस के लिए वैल्यू ऑफ K वो सेम रहेगी। अब जो है बॉयल्स लॉ को हम इस तरह से इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इनके प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि गैस का फिक्स्ड मास है, उसका वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यानी कि अगर P1 V1 प्रोडक्ट है इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम, अगर ये बराबर हो K के, इसी तरह से आफ्टर सम टाइम प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है, और प्रेशर जो है P2 है और वॉल्यूम V2 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? K के। अब देखिए ये P1 V1, P1 क्या है? इनिशियल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम, P2 फाइनल प्रेशर, V2 फाइनल वॉल्यूम। अब देखिए इस इक्वेशन में देखिए P1 V1 ये भी K के बराबर है, P2 V2 ये भी K के बराबर है, इनके बोथ क्वांटिटीज़, इनका कांस्टेंट जो वो सेम है। इस वजह से इनके वेरिएबल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। अब ये इक्वेशन जो है इस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप को बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी
हम देखें, आप देख P1 V1 ये भी K के बराबर, P2 V2 ये भी K के बराबर, तो दोनों इक्वेशन जो है वो सेम हो जाएंगी। तो इन दोनों को बराबर हम कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। दीज आर अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, ये किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फाइनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये था बॉयल्स लॉ, जो कि 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी किया और कांस्टेंट टेम्परेचर रखा इन उस गैस का, और फिर एक लॉ बनाया, उसको बॉयल्स लॉ का नाम दिया गया। इसके बाद है चार्ल्स लॉ। ये भी एक रिलेशनशिप है गैस का, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वो बॉयल्स लॉ जो था वो रिलेशनशिप किसमें था? प्रेशर एंड वॉल्यूम में। अब ये वाला लॉ जो है गैस का, ये रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। उसमें था कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते थे गैस का, इसमें इस लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। वो बॉयल्स लॉ ने स्टडी किया था 1662 में। ये वाला लॉ बनाया था फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स इन 1787। उसने अपना लॉ जो है प्रेजेंट किया था। उसकी स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द प्रेशर इफ़ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। यानी कि जो वॉल्यूम है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो जो वॉल्यूम है V, वो गिवन मास ऑफ गैस का वो प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इज़ द वॉल्यूम एंड T इज़ द टेम्परेचर। आपको मालूम है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू K इंटू T। K इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, V बाई T इज़ इक्वल टू K, यानी कि V वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, क्योंकि K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज़ करें, तो देखिए हम कह रहे हैं इस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है, और जब गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर जब उसका डिक्रीज़ होता है गैस का तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से जो है एक चीज़ अगर कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इस तरह से जब टेम्परेचर चेंज होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ, यानी अगर इनिशियल टेम्परेचर उसका T1 है, फाइनल टेम्परेचर उसका T2 है, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। इनिशियल वॉल्यूम T1 टेम्परेचर जब होगा उसका वॉल्यूम V1 होगा, जब टेम्परेचर T2 होगा तो उसका वॉल्यूम V2 होगा। फाइनल टेम्परेचर इसका T2 है तो उस T2 टेम्परेचर के ऊपर उसका वॉल्यूम G जो है वो V2 है। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे इस चार्ल्स लॉ की। क्या है कि V इज़, हमने कहा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V बाई T इज़ इक्वल टू K इस इक्वेशन के मुताबिक। तो हमने अभी कहा कि इसका अगर टेम्परेचर चेंज होता है T1 से T2 हो जाता है, तो जो है इसी तरह से जो उसकी चेंज आएगी V1, उसकी इक्वेशन में मैथमेटिकल फॉर्म है इस लॉ की, V1 बाई T1 ये इक्वल है K के। K इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और जो है ये था इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर। फिर उसके बाद जब चेंज आई है फाइनल वॉल्यूम उसका V2 है और
फाइनल टेम्परेचर उसका T2 है, तो V2/T2 इज़ इक्वल टू K। K भी यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इनका कांस्टेंट सेम है, तो हम जब कांस्टेंट सेम हो इनका, तो वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। वेरिएबल जब कांस्टेंट सेम हो, देखिए यहाँ पे K दोनों इक्वेशन में सेम है, जब कांस्टेंट सेम हो तो वेरिएबल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1/T1 इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू V2/T2 फाइनल वॉल्यूम बाय फाइनल टेम्परेचर। ये थी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म चार्ल्स लॉ की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मैंने तो इसको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ग्रुप में आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, इसके बारे में मैं आपको इसके आंसर्स दूंगी। उसके अलावा जो है आपको मैंने एक काम भी दिया हुआ था न्यूमेरिकल्स का, वो कीजिए आप लोग। इंशाल्लाह 1 वीक के बाद जब कॉलेज दोबारा रीओपन होंगे तो हम वो डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, और फिर मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगी। आप लोगों ने इसको साथ साथ स्टडी करना है। जैसे ही आप आएंगे आपके टेस्ट मैं लूँगी, आपका टेस्ट रेडी होने चाहिए सारे। मैं आपको एक टेस्ट दे चुकी थी, अब दूसरा टेस्ट भी मैं आपको दे दूँगी। आप ये टॉपिक्स सारे अपने तैयार कर लीजिएगा। जब आप आएंगे इंशाल्लाह, जब कॉलेज रीओपन होगा तो हम दोबारा उसके टेस्ट लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेस्टों से ही आपकी इसकी तैयारी होगी। और जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप ज़रूर करें और जो है वो तैयार करें। इनके मैं भी करवाऊँगी आप लोगों को इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है टेस्टों से आपकी तैयारी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।